और आइए बड़ी खबर भोपाल से। सेंट्रल जेल में बंद सिमी आतंकियों की तबीयत बिगड़ी। अबू फैजल, कमरुद्दीन, शिवली, कामरान बीमार। तो सिमी के अबू फैजल, कमरुद्दीन जेपी अस्पताल में भर्ती, शिवली और कामरान जेल के अस्पताल में भर्ती। हड़ताल के कारण बिगड़ी चारों देश विरोधियों कैदियों की तबीयत। जेपी अस्पताल में सिमी आतंकियों के कारण खतरे में मरीज। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिरुद्ध सोनोने लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, अब आतंकियों के बीमार होने की खबरें सामने आ रही हैं। देखिए, भोपाल की सेंट्रल जेल में बंद ये सिमी आतंकी अक्सर हड़ताल करते रहते हैं और इनके हड़ताल का सिलसिला पहली बार नहीं है। पिछले कई वर्षों से ये जेल प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब इन चारों की हड़ताल के कारण तबीयत बिगड़ी है। और देखा जाए तो चारों कैदियों की, शिवली, कामरान, अबू फैजल और कमरुद्दीन, ये चारों ही हार्ड कोर कैदी हैं और इन्हें देश विरोधी गतिविधियों के कारण जेल में बंद किया गया है। ये चारों सिमी के आतंकी हैं और शिवली और कामरान जो तबीयत बिगड़ने के कारण सेंट्रल जेल की जेल में बंद हैं। और जहां तक बात करें हम अबू फैजल की और कमरुद्दीन की, वो भोपाल के जेपी अस्पताल में बंद हैं। और देखा जाए तो अबू फैजल और कमरुद्दीन के जेपी अस्पताल में बंद होने से वहां पे सुरक्षा व्यवस्था को बड़ा खतरा हो गया है, क्योंकि ये दोनों ही हार्ड कोर कैदी हैं। और देखा जाए तो अक्सर ये लोग अपनी मांगे मनवाने के लिए, जिनमें धार्मिक किताबें जेल में लाना, न्यूज़पेपर जेल में लाना और अन्य सुविधाएं जेल में देने की मांग करने को लेकर हड़ताल करते हैं। और ये सभी चीज़ें जेल मैनुअल के टोटल खिलाफ हैं, इसीलिए ये लोग अक्सर हड़ताल करते रहते हैं। 2013 में भी इन्होंने हड़ताल की थी और अपनी मांगे कुछ मनवा ली थी, लेकिन इस बार पहली बार हुआ है कि इनकी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ी है कि पहली बार ये दो कैदी, जिनका नाम अबू फैजल और कमरुद्दीन है, नए भोपाल के जेपी अस्पताल में भर्ती हैं। और जहाँ तक बाकी दो, शिवली और कामरान की बात करें तो ये सेंट्रल जेल के अस्पताल में भर्ती हैं। और देखा जाए तो अबू फैजल जो खंडवा जेल ब्रेक का भी आरोपी था और भोपाल जेल ब्रेक में भी इसका नाम था, ये काफ़ी खतरनाक सिमी आतंकी है। और जेपी अस्पताल में देखा जाए तो इस वक्त कोई खास सुविधा नहीं की गई है। ये दोनों अस्पताल में भर्ती हैं, हालांकि इनके वार्ड तक किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन इन चारों की जो तबीयत बिगड़ी है वो जेल प्रशासन के लिए और डॉक्टर मोहन सरकार के लिए भी चिंता का विषय है। अनिरुद्ध जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि ये दोनों जो हार्डकोर कैदी हैं, इन्हें अस्पताल से बाहर, मतलब जेल अस्पताल से बाहर भर्ती कराया है। वहां पर भी मरीजों की कहीं ना कहीं समस्याएं बढ़ गई हैं, क्योंकि उनके लिए भी ये खतरे वाली बात है। ऐसे में अस्पताल प्रबंधन की कोई फोर्स यहाँ पर नहीं लगाया गया, उनकी सुरक्षा के लिए कोई जवान तैनात नहीं किए गए क्या? देखिए, जेपी अस्पताल में दो ये सिमी के जो आतंकी हैं, इनके लिए कोई खास तैयारी नहीं की गई है, जबकि जेल में ये लोग रहते हैं। शिवली, कामरान, अबू फैजल और कमरुद्दीन, ये चारों सामान्य कैदियों की तरह नहीं रहते हैं। वहाँ एक अंडा सेल बनाई गई है भोपाल जेल में, उस अंडा सेल में ये रहते हैं। लेकिन जेपी अस्पताल में जो अबू फैजल, जो कि सिमी का एक खतरनाक आतंकी है, और इसके अलावा कमरुद्दीन, उसे सुरक्षा व्यवस्था नाम मात्र की गई। और हम आपको इन चारों कैदियों के बारे में बता दें तो शिवली को मौत की सजा मिली है, कामरान को आजीवन कारावास मिला है, अबू फैजल को आजन्म जेल में रहने की सजा मिली है और कमरुद्दीन को फांसी की सजा मिली है। तो देशद्रोही गतिविधियों के कारण इन चारों को खतरनाक सजा मिली है। लेकिन इसके बाद ये पहला मौका है जब ये सेंट्रल जेल के बाहर के कहीं अस्पताल में भर्ती हुए हों, और जेपी अस्पताल में ये शायद संभवतः पहला ही मौका है जब सिमी के कोई आतंकी यहाँ पे भर्ती किए गए। तो इसलिए ये सरकार के लिए, गृह विभाग के लिए, हालांकि विधानसभा का, मध्य प्रदेश का बजट सत्र चल रहा है, गृह मंत्रालय और जेल विभाग का प्रभार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नरेंद्र शिवाजी पटेल को दिया है। तो जेल अधिकारियों ने उन्हें भी सारी जानकारी दे दी है, लेकिन सुरक्षा के जेपी अस्पताल में भी आखिरी सवाल, जिस तरीके से यह हड़ताल इन कैदियों ने की है और बीमार भी हुए, अस्पताल भी पहुंचे हैं, तो क्या अब इस हड़ताल से, उनकी इस बीमारी से जेल प्रशासन पर कुछ दबाव बनेगा? उनकी मांगे क्या मानी जाएंगी? जी नहीं, ये लोग जो सारी मांगे कर रही हैं, पिछले कई बार हड़ताल कर चुके हैं और ये लगभग 6 बार से ज़्यादा इनकी हड़ताल है। और ये हमेशा
धार्मिक इस्लामिक पुस्तकें मांगते हैं, इसके अलावा जेल में मोबाइल की सुविधा मांगते हैं, न्यूज़पेपर मांगते हैं, कुछ कानूनी किताबें मांगते हैं। इसके अलावा भी तरह तरह की इनकी मांगे रहती हैं जो कि जेल मैनुअल के टोटल खिलाफ हैं। इसलिए जेल प्रशासन इनकी गतिविधियों पर भी नज़र रखता है और इनकी गतिविधियों को गृह मंत्री और गृह विभाग को तत्काल सूचित करता है। लेकिन जेपी अस्पताल में इनकी सुरक्षा व्यवस्था न होना एक बड़ी सरकार के लिए और गृह विभाग के लिए भी चिंता का विषय है। बिल्कुल अनुज जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जाना ना भूलें।